कि आपकी फरमाइश पर ख़ास तौर पे वही की फरमाइश पर मैं कुरकुरी भिंडियाँ बनाने जा रही हूँ आज। ये देखिए भिंडियाँ धुल गई, धुल के ड्राई हो गई। तकरीबन आधा किलो या उससे थोड़ी सी ज़्यादा भिंडियाँ हैं। इसको हमने कैसे काटा है इसका ये देखें, ऊपर से ये ऐसे सिरा काट लिया, ठीक है। फिर भिंडी को ऐसे काटा, फिर इसको यूं काटा, ठीक, ये देखें यूं। अभी मैं आपको फिर इसमें दिखाती हूँ डाल के डिश में। ये इस तरह हो गया। फिर आपने इसका हेड ऐसे काट लिया और इसको आपने इस तरह से ऐसे किया। इसको 4-5 स्लाइसेस में काट लें। जो मोटी स्लाइस है उसको एक दफ़ा और कर लें ऐसे, ठीक है। ये जनाब जी ये भिंडी हो गई। अब मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि आपने कैसे करना है। यूं और फिर यूं, ठीक। ये देखें इस तरह से सारी की सारी भिंडियों को काट लेना है, ठीक है। ये सारी भिंडियाँ इस तरह से कट जाएंगी, फिर मैं आपको टोटल दिखाऊंगी। उसके बाद ये मसाले हैं मेरे पास। बेसन है, नमक है, लाहौरी नमक है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, दादड़ शुदा क्रश्ड ये धनिया है और ये चाट मसाला है, ठीक है। बेसन, लाहौरी नमक, भुना हुआ ज़ीरा, सफ़ेद क्यूमन सीड्स, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और ये कोरिएंडर, क्रश्ड कोरिएंडर, चाट मसाला, ये सारी हैं चीज़ें मेरे पास। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पे आपने पूछा था राइस फ्लावर के बारे में, तो ये देखें ये राइस फ्लावर है। ये बाज़ार में, मेरा मतलब है स्टोर्स में, अच्छे स्टोर्स में ये इस तरह बना बनाया मिलता है। और इसमें से भी मैं लूँगी फिर हस्बे ज़रूरत। ये फ़िलहाल मैं 1 टेबल स्पून भर के ना यहाँ डाल रही, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और राइस फ्लावर मेरे पास पड़ा है, इसको अभी मैं रखती हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक फिर मैं इसको डालती जाऊँगी। और ये इतनी मज़े की कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी बनती है ना कि इट्स सेल्फ एक बड़ी मज़ेदार साइड डिश बन जाती है। ये देखें ये हो गई, ये हो गई। मैं बहुत क्लोज शॉट में आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक। ये देखें, ये अब इसको मैं सारा काट लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सारी भिंडियाँ मैंने काट ली हैं। ये देखें सारी की सारी भिंडियाँ कट गई। अब मैं इसको डालती हूँ ज़रा बड़े बर्तन में, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए छोटा पड़ गया। अच्छा जी, ये भिंडियाँ कट गई। ये देखें सब इस तरह, ये देखिए, ठीक। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये जो मसाले हैं। बेसन हो गया, चावल का आटा हो गया, नमक हो गया, ये देखें चाट मसाला, धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और ये मिर्चें। नमक हस्बे ज़ायका, मैं कोई 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आपकी जितनी मर्ज़ी आप वो डाल दें, ठीक है। अब इसको हमने मला यूँ हाथों से,
अच्छी तरह ये मैं यहाँ से उठा दूँ। ये सारे मसाले आपने इसमें लगा दिए, ठीक। और अब इसमें एक अदद लीमू जो है ना वो हम निचोड़ देंगे, इससे किक आ जाएगी। इससे पहले तो मैंने नींबू नहीं डाला कभी, लेकिन आज मैं नींबू डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ख्याल आया कि अगर मैं नींबू डालूँ तो इसमें थोड़ी किक आ जाएगी। अच्छा, इन भिंडियों की भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी जब इनको मैं फ्राई कर रही होंगी। ये नींबू इसमें मैंने निचोड़ दिया और इसको कर दिया मिक्स। अच्छा जी, भिंडियों को हमने मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। अब मैं आपको 2 in 1 करके बताऊं कि करेलों को अगर आपने कुरकुरे मज़ेदार बनाने हैं ना तो वो भी इसी तरकीब से होंगे। करेलों को आपने ऐसे तिरछा तिरछा काट लेना है, यूँ। पके हुए बीज जो हैं इनको निकाल देना है। इस तरह के जो सॉफ्ट बीज हैं इनको आपने इसी तरह रहने देना है। और ये बीज बहुत पके हुए हैं, इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। ये सॉफ्ट बीज में बहुत बारीक वेफर्स भी नहीं काटते हैं, उससे वो इतने कुरकुरे हो जाएंगे कि करेलों का अपना जायका भी नहीं रहेगा। इनको आपने इस तरह से काटना है, ये इस तरह से। ये देखिए इतना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। और यही तरकीब आपने इस्तेमाल करनी है करेलों के साथ। जैसे ये इसका मसाला इस वक्त भिंडियों का आप देख रहे हैं ना, करेलों को आपने इसके बीच में इसी तरह मल मल के मसाला लगा देना है, ठीक है। और उनको भी इसी तरह से फ्राई करना है जिस तरह मैं आपके सामने भिंडियाँ करूँगी। अच्छा जी, अजान हो रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ। भिंडियों को मसाला लगा के हमने रख दिया थोड़ी देर। देखें इनमें सॉफ्टनेस आ गई है, मसाला लगने के बाद इनमें ना हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी ना, हल्की सी सॉफ्टनेस। मसाला भी इनके ऊपर लग गया है। ये देखिए हल्का सा मॉइस्चर इनके अंदर पैदा हो गया, ठीक। ये हो गया जी हमारा भिंडियों का प्रोसीजर सारा तैयार। अब मैं भिंडियों की कहानी सुनाऊंगी मैं आपको कि मैंने ये भिंडियाँ कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, कहाँ से बनाई, किसने बताई। ये सारी कहानी मैं आपको इनको फ्राई करते हुए बताती हूँ। ये नीचे थोड़ा ड्राई मसाला बच जाएगा, वो आप आइंदा के लिए रख लें, या फिर आप करेले अगर घर में 2 4 6 पड़े हैं तो उनको इस तरह से बना लें। ये साइड डिश के तौर पर बहुत मज़े की लगती हैं। मैं तो कई दफ़ा दावतों के मौके पर भी इनको बनाती हूँ, ठीक। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ जी। अब 2 बार और हम इनको करेंगे। ये देखें, अब इतनी रह गई है, ये लास्ट लॉट होगा हमारा फ्राइंग का। लेमन जूस मैंने इनमें फ़र्स्ट टाइम डाला है, इससे पहले मैंने लेमन जूस कभी नहीं डाला। ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि लेमन जूस ट्राई करती हूँ कि कैसा रहता है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ चख के। ये इतना पीस गुड, अच्छा लग रहा है। हल्की सी इसमें किक आ गई है। वैसे तो चाट मसाले से भी उसका अपना मज़ा बनता है,
लेकिन लेमन से ज़रा हल्की सी किक आ गई, तो आप डाल सकते हैं। ये हमने निकाल ली। ये रोटी के साथ बड़ी मज़े की लगती हैं। रोटी का नवाला लें, उसमें 4-6 ये कुरकुरी मज़ेदार भिंडियाँ डालें और उस नवाले को लपेट के आप अपने मुंह में डालें। और फिर जनाब जी, अभी लास्ट जो रह गया ना बैच, इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन या फिर आप आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट बैच आते आते इनका मॉइस्चर और ज़्यादा निकल आया है। ठीक है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन या चावल का आटा, दोनों में से कोई एक डाला। अब इतनी सी रह गई है तो मैं कहती हूँ सारी डाल दूँ। अब मैं एक और इसका ही बनाती हूँ बैच। मैंने सारी डाल दी हैं जितनी इस वक्त बची हुई थी। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिस्प होने में, इसलिए थोड़ा मैं बंद कर देती हूँ कैमरा, फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। जी हमारा लास्ट बैच भी हो गया है ये तैयार। इसमें लास्ट में जो रह गई थी ना, उनका मॉइस्चर निकला हुआ था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ना आटा मज़ीद मिलाया था चावल का। ठीक है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसको ज़रा मज़ीद और होना चाहिए, इसको मैं वापस डालती हूँ। चली जा भाई, चली जा चली जा चली जा चली जा। असल में उल्टे हाथ से ना जा नहीं रही, ऐसे। ठीक है, ये हमने निकाल ली, ये निकाल ली। ये ज़रा सी मोटी कटी हुई रह गई थी, ये इतनी क्रिस्प नहीं हुई। ये जी जनाब जी, सारी की सारी हमने फ्राई। सोचा कि लगे हाथों में आपको करेलों का भी बता दूं। ये नीचे थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, इसमें मैंने ये जो करेला काटा था ना आधा, वो डाला है। और अब इनको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये टोटल अब मसाला बचा है। ये जी हमारे कुरकुरे करेले भी हो गए हैं तैयार। ये देखिए, क्या कहते हैं, 2 in 1, यक पंथ 2 काज। चूल्हे को कर देती हूँ बंद, और ये करेलों को आप देख लें। ठीक है, क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार। अच्छा, मुझे करेलों की कड़वाहट बहुत पसंद है। लोग धो धो के मल मल के नमक लगा लगा के कड़वाहट निकालते हैं। मैं ना छिलके उतरवाती हूँ और सॉफ्ट सॉफ्ट बीज भी रहने देती हूँ, और करेलों को छिलकों समेत पकाती हूँ। मुझे उनकी हल्की सी कड़वाहट बहुत अच्छी लगती है। जी हमारी कुरकुरी मज़ेदार भिंडियाँ हो गई तैयार। अब मैं इनको डालती हूँ डिश में, इसमें से निकाल के। ये देखें, आवाज़ आप सुन रहे हैं ना? वी आर यू लिसनिंग? ये मैं आपकी फरमाइश पर बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें, आपने आवाज़ सुनी? ये आवाज़ सुनी आपने, कड़क की? ये आवाज़ सुनी आपने? ये देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक।
जी, हमारे क्रिस्पी कुरकुरे करेले हो गए हैं तैयार। आपने देखा जल्दी बन जाने वाले हैं और काफ़ी सारी ये डिश बन गई है। इसको चाहे आप 2 दिन रखे रखें, 3 दिन रखे रखें, ठंडे भी आप इसको खाएं गरम गरम रोटी के साथ तो भी ये मज़े के लगते हैं। और ये थोड़े से मैंने आपको एक झलक दिखा दी क्रिस्पी करेलों की। ये इतनी खूबसूरत शक्ल अभी नहीं बनी क्योंकि नीचे का जो मसाला बचा हुआ था उसी में मैंने रोल करके कर दिया। अदरवाइज़ जब आप इनको बारीक काट के ना तो प्रॉपरली बनाएंगे तो ये भी बड़े मज़े के बनेंगे। ठीक, मैंने तो आपको बताने के लिए बस आधा करेला जो है ना वो काट के बनाया। तो ये हो गए हमारे क्रिस्पी कुरकुरे करेले, मेरी पसंद के, मेरी दोस्तों के पसंद के, और जिसने मुझे बताया फरिया के बताने का बहुत शुक्रिया, जिसको मैं अब खूब इंजॉय कर रही हूँ। ठीक, इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। करेलों का वादा हो गया पूरा। इसके बाद आपकी जो भी फरमाइश होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जल्द अज जल्द पूरा करूँ। ठीक, आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बताया करें कि मैं अपने प्रोग्रामों में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू। जी, तेल नहीं बल्कि घी, आपको मैंने बताया था ना कि आजकल मैं घी यूज़ कर रही हूँ, तेल नहीं ला रही। तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखें भिंडियाँ जो है ना अपने ही मॉइस्चर के साथ उनका जो मसाला था ना वो उनके साथ चिपक गया। ये ठीक, अच्छा जी, ज़रा हमारा गर्म हो जाए ना घी तो फिर मैं सुनाती हूँ। जी हाँ, आपने फरिया का नाम सुना होगा, डॉक्टर खाबर का नाम बहुत सुना होगा, हमारे गलियात वाले जो हट है ना उसके हवाले से। ठीक, एक दिन फरिया किसी लंच पे गई तो वापस आके उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ी ही मज़ेदार और यूनिक डिश उन्होंने खाई। मैंने कहा वो क्या थी? वो कहने लगी वो बारीक बारीक कटी हुई बहुत ही क्रिस्पी किस्म की भिंडियाँ थी। मैंने कहा शेप क्या थी उनकी कटाई की? उन्होंने बताया ऐसा पतली पतली लंबी लंबी कटी हुई थी और बड़ा मज़ेदार मसाला लगा हुआ था और बहुत क्रिस्प थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने दिमाग की जनाब गरारी घुमाई और उसमें से भिंडियों की रेसिपी जो है वो मैंने सोची और फिर उसके बाद मैंने बनाई और फरिया को जब मैंने खिलाई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी थी जनाब जी। इस तरह से भी बाज़ रेसिपीज़ जन्म लेती हैं। और अपना गर्म हो गया है हमारा घी। अब इसमें मैं इस तरह करके बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी। ठीक, थोड़ी थोड़ी करके आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर इनको छोड़ा, इनका मॉइस्चर निकला जिसकी वजह से मसाला साथ चिपक गया। अगर आपको बहुत जल्दी है और आप देख रहे हैं कि भिंडियाँ बिल्कुल ड्राई हैं और मसाला उनके साथ बिल्कुल नहीं लग रहा तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे दें। ठीक है, उससे ज़रा सा मॉइस्चर जो आ जाएगा ना उसकी वजह से जो मसाले हमने डाले हैं वो उसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक, अच्छा जी, तो ये थी भिंडियों की कहानी जो मैंने सुनी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं किसी से सुनती हूँ उसने फ़लाँ के घर में फ़लाँ चीज़ खाई बड़ी मज़े की लगी, तो फिर मैं जब ट्राई करती हूँ अपने दिमाग से सोच के तो बड़ा अच्छा जब रिज़ल्ट निकलता है तो मुझे इतनी खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकती। तो भिंडियों की ये जो डिस्कवरी है ना वो इस तरह से हुई मुझे। फरिया ने खाई, उन्होंने बयान की, तारीफ़ की और फरिया जो है ना वो माशाल्लाह मैं आपको बताऊं शायद उन्होंने कभी चाय भी बनाई हो। खावर, डॉक्टर खावर जो हैं वो कुकिंग के शौकीन हैं और हमारे घर पर वन डिश होती है गलियात में तो डॉक्टर खावर ही बना के लाते हैं कोई ना कोई डिश। और उनकी डिशेस कई दफ़ा मैंने आपको दिखाई भी, कभी वो मज़ेदार चने बनाते हैं, कभी कढ़ाई बनाते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और हल्का भी नहीं रखना। हल्का रखेंगे तो भिंडियाँ जो है ना लिम्प हो जाएंगी और बहुत तेज़ रखेंगे तो वो क्रिस्प होने की बजाय जलने लगेंगी। ठीक है, इस तरह से ये भिंडियों की हुई डिस्कवरी और
उसके बाद मैंने करेलों को अपने तौर पर सोचा कि अगर भिंडी ऐसे बन सकती है तो करेले भी बन सकते हैं, और करेले मुझे बेहद पसंद है। और आप सुन के हैरान होंगे कि मुझे करेले चावलों के साथ बहुत पसंद है। करेले गोश्त पका और साथ गरम गरम भाप निकलती चावलों की, वो हो आहा, वो क्या कहने उसको, ज़बरदस्त। और वही ने मुझे भिंडियों के बारे में पूछा है, तो वो वही की खातिर मैं बना रही हूँ इस मौसम में जी। थोड़ी सी और इनको करती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको निकाल दूँगी। हमारी क्रिस्पी मज़ेदार ये थी भिंडियाँ, और चावलों के आटे के हवाले से जिनका मैंने ज़िक्र किया था और आपने पूछा था कि वो कैसे बनेंगी, वो ऐसे बनेंगी, यूँ। मेरे मियाँ को खाली सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह की बनी हुई भिंडियाँ वो भी शौक़ से साइड डिश के तौर पर खा लेते हैं। ये देखें जनाब, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी करके इनको फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच मैं हाथ से ही डाल रही हूँ इनको पिला पिला के। ये देखिए, ये भी लिया, आपको आवाज़ आ रही होगी कुरकुरी भिंडियों की, ठीक है। अगर आपने मज़ीद कड़क करनी है तो 1 चम्मच चावलों का आटा और मिला दें। बहुत आसान, नहीं थोड़ी सी और होगी। भिंडियों की कहानी मैंने आपको सुनाई, इसी तरह कई रेसिपीज़ मैंने किसी से सुन के अपने माइंड की हंडिया में उनको पकाया और उनको इमेजिनरी तौर पे टेस्ट किया, तो वाकई वो पॉजिटिव रिज़ल्ट उसके मुझे मिले जी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। कुरकुरी मज़ेदार, बहुत ही चटपटी। ओहो, कैमरा ही हिल गया है। चलें जी, अब ये मैं निकाल के फिर इसके बाद बाकी की डालूँगी और फिर मैं आपको फाइनल दिखा दूँगी कि कैसी बनी, ठीक है।